नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस पुरवकार विदाई जलसे के मौके पर मैं अपने तमाम असातिज़ा इकराम का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हमें इस काबिल बनाया कि हम आगे जाकर खिदमत खल्क़ करेंगे और मरीज़ों का इलाज करेंगे। तो और मैं मेरी तमाम जमात से, अपने असातिज़ा इकराम से माफ़ी भी चाहता हूँ कि हमने जाने अनजाने में जो बेअदबी या गलती की हो तो हमें माफ़ कर दें। और मैं बताता चलूँ कि आज का मेरा उन्वान है कामयाबी क्या है, व्हाट इज़ सक्सेस। तो हम जिस कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं, टीपू सुल्तान यूनानी मेडिकल कॉलेज, जिस नाम से इस कॉलेज को मंसूब किया गया है, उसी शख्सियत से पूछते हैं कि कामयाबी क्या चीज़ है। तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने एक दफ़ा पूछा कि आपने कई जंगें फतह किए और कई सल्तनतें फतह किए और कई मंदिरों को तामीर करवाया, कई मस्जिदों को तामीर करवाया, आपको कब लगा कि आप कामयाब हो? तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ना मुझे जंगे जीतने पर कामयाबी महसूस हुई, ना मुझे कामयाबी मिली, ना सल्तनतें फतह करने पर मुझे कामयाबी मिली, ना मैं मंदिरें तामीर करके, मस्जिदें तामीर करके कामयाब नहीं हुआ। मैं इस वक्त कामयाब हुआ जब शेर को चीर कर अपनी घर के तरफ निकला तो घर के अंदर से आवाज़ आ रही थी। मेरे वालिद साहब हैदर अली फरमा रहे थे कि मेरा खून है जो आज शेर को चीर दिया है। तो उनकी वालिदा ने रुकाया, फातिमा ने रुकाया और कहा, ऐ हैदर रुक जाओ, ये तुम्हारा खून नहीं, मेरा बावजू दूध पिलाना है। तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बच्चा उस वक्त कामयाब होता है जब बाप को अपने खून पर फख्र हो और माँ को अपने दूध पर फख्र हो। तो और मैं आगे बताता चलूँ, मैंने जिस आयत करीमा का खुतबा मसूना में तिलावत की, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, इस आयत को बताने का मकसद ये था कि अहादीस मुबारका में आता है कि जिनसे माँ बाप राज़ी हो जाते हैं तो अल्लाह भी उनसे राज़ी हो जाता है, तो जिनसे माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं अल्लाह भी उनसे नाराज़ हो जाता है। तो अब शिफा के लिए अल्लाह की ज़रूरत तो है, दवा तो शिफा नहीं दे सकती, दवा हम दे सकते हैं लेकिन शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, ये कुरान खुद फरमा रहा है। तो जब अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है तो माँ बाप को राज़ी करके अल्लाह को राज़ी कर लो, आप सबके हाथों में शिफा और कामयाबी दोनों एक साथ आ जाए। और मैं बताता चलूँ, कुरान शरीफ पे इन असातिज़ा इकराम को रूहानी वालिदैन का दर्जा मिला है। इन असातिज़ा इकराम को रूहानी वालिदैन का दर्जा मिला है। तो रूहानी वालिदैन का दर्जा मिला है तो हमें इनकी भी कद्र वालिदैन की तरह करनी चाहिए, इनका भी कहा वालिदैन की तरह मानना चाहिए, वालिदैन की तरह मानना चाहिए। तो मैं बताता चलूँ, हज़रत अली फरमाते हैं, किसी ने मुझे अगर एक हर्फ भी सिखाया तो मैं उसका गुलाम बन जाता हूँ। चाहे तो वो मुझे गुलाम बनाकर रख ले या आज़ाद कर दे, या तो आज़ाद कर दे, ये उसके हक में मैं छोड़ देता हूँ। तो सोचिए, ये असातिज़ा इकराम जो टीपू सुल्तान में हमें इल्म तिब का इल्म दे रहे हैं, वो इतना अजीब इल्म है कि जिसको इस्लाम में इल्म दीन के बाद अगर किसी इल्म को आला मर्तबा मिला है तो वह इल्म तिब है। क्यों? सही बुखारी जो अफजलुल किताबों में से आती है, जो कुरान के बाद सबसे सही किताब मानी जाती है, सही बुखारी के आखिरी अबवाब में इमाम बुखारी ने इल्म तिब का भी
एक बात तहरीर किया है, तो समझिए हम जो इल्म टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह नाम घने जंगल में जा रहे थे, तो रास्ते में एक बरसाती नाला खतरनाक लग रहा था। तो जो अरस्तु थे उन्होंने कहा इस बरसाती नाले को मैं पार करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं उस्ताद हूँ, मैं पार करके दिखाता हूँ। तो सिकंदर आजम ने कहा नहीं उस्ताद, ये नाला तो मैं ही पार करूंगा, मैं ही पहले पार करूंगा। जिद पर अड़ गए सिकंदर आजम, जिद पर अड़ गए और पहले नाला पार कर लिए। और जब नाला पार कर लिए तो अरस्तु से बताया कि उस्ताद आप इस रास्ते से नाला पार कर लीजिए, आसानी से पहुंच जाएंगे। पहुंचे तो अरस्तु ने पूछा ऐ सिकंदर आजम, तूने पहले नाला पार कि मैं आपकी गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकता, इतनी बड़ी गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकता कि आपकी बात ना मानकर मैं इस नाले को पार करता। असल में मेरा मकसद ये था कि अगर इस नाला पार करने के दौरान मुझे कुछ हो जाता तो सिकंदर आजम एक भी अरस्तु पैदा नहीं कर सकता, मगर अरस्तु जिंदा रहेगा तो लाखों करोड़ों सिकंदर पैदा कर सकता है। तो इसी तरह मैं बताता चलूँ आप दोस्तों को, इन असातिज़ा इकराम की खत या करें, हमसे हमारी जमात के बच्चों से भी गुस्ताखी भी है, तो मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि हमें माफ़ कर दें। जो असातिज़ा इकराम यहाँ मौजूद नहीं है उनसे भी मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला हमें उस्ताद की कद्र करने और वालिदैन का फरमा बरदार उस्ताद